प्यारे भाइयों, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद धम्मचारी प्रिय घोष। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। कल हमने जो कुछ किया है और सही में बहुत ही अच्छा रहा। हमारा सुबह का सत्र नाकितु जी बहुत ही बढ़िया लेते हैं और एक अच्छी शुरुआत हमारी होती है। फिर बाद में हमने मित्रता के बारे में चर्चा की। मुझे पता चला हमारे गुटों में हमने उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे, जानने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें बहुत ही बड़ी है, कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा सा कठिन भी लग सकता है, शब्द भी कठिन होते हैं, लेकिन हमारे जो गुट के नेता है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विषय को अपने गुट चर्चा में वे सरल, सहज और अपने स्वयं के अनुभवों को भी साझा कर रहे हैं। और आप लोग भी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और दोपहर में तो मुझे बहुत आनंद आया। वैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में ये कैसे कर पाएंगे। देखा जाए तो आधे घंटे में किसी चीज़ को तैयार करना इतना आसान नहीं, लेकिन कल मैं बहुत ही प्रभावित हो गया। आप लोगों ने जो प्रयास किया और जो विषय हम लोग सुन रहे हैं उस विषय को समझने का आपने प्रयास किया, ये आपके प्रस्तुति से हमें समझ में आया। आप लोगों ने एक्टिंग की, चीज़ों को रखा और बहुत प्रभावित हो गया। कुछ लोगों की एक्टिंग देख के तो मैं डर भी गया थोड़ा सा कि पुरानी आदत तो नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप एक्टिंग ही कर रहे थे। तो बहुत बहुत मतलब अभिनंदन आपका, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर शाम मतलब सुबह हमारी बड़े जागृति, बड़े स्मृति के साथ फिर हम कुछ थोड़ा सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। फिर हमने थोड़ा सा एक आनंद लिया, हमारी जो एनर्जी है, हमारी इमोशन हमने खुले के, और शाम को फिर उतने ही गंभीरता के साथ, उतने ही आनंद के साथ हमने पूजा का आनंद लिया। और ऐसा एक सुंदर हमने वातावरण तैयार किया है। मैं मानता हूँ कि हम बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ कम ज़्यादा रह जाएगा लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग जिस ढंग से प्रयास कर रहे हैं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आइए आज हम अपने विषय की तरफ फिर बढ़ते हैं। और जैसे कि मेरे सारे मित्र बता रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी आनंदित है, काफ़ी खुश है। मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा, खासकर जो बिल्कुल नए हैं, खासकर जब शिविर समाप्त हो के आप जब घर जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सही में हम कौन सी दुनिया में थे। और आप शिविर में आए वो दिन और यहाँ से जब जाएंगे तो निश्चित ही एक परिवर्तन लेकर जाएंगे। ऐसे ही कुछ शिविरों में मेरे जीवन में परिवर्तन आया है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका हमारे पास आया है, हमें मौका मिला है, तो इसका हम अधिक से अधिक लाभ दें। अक्सर ऐसा होता है कि जब शिविर समाप्ति की ओर बढ़ता है तो थोड़ी हमारी जागृति कम हो सकती है, थोड़ी गंभीरता कम हो सकती है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप फिर से जागृत रहिए। आने वाले 2 दिन में और पूरी शक्ति लगाकर हम शिविर का आनंद लेंगे। तो आइए हम अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने विषय जहां समाप्त किया था, मुझे और कुछ बातें कहनी थी लेकिन थोड़ा समय अधिक हो गया था तो मैंने उसको रोक दिया था। पहले वो बात मैं पूरी करना चाहूँगा। अभी मित्रता की बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन जब हम मित्रता की बात कर रहे हैं और ख़ासकर जैसे मैंने कहा कि वर्टिकल, यानी कि जो हमसे अनुभवी है, हमसे अधिक जानते हैं, अधिक जिनको ज्ञात है, ऐसे लोगों के साथ जब हम अपना संपर्क करते हैं तो ये मित्रता बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और उसमें भी हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। जैसे कि हमने मित्रता की 3 बातें देखी थी, तो जिसमें अच्छाई के लिए, एक मनुष्य के रूप में विकास होने के लिए जो मित्रता की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर में कुछ कर्तव्य भी होते हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी होती है। तो फिर मित्र के रूप में हमारी क्या ड्यूटीज़ है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उसको हम 3 प्रकार से देखेंगे। काया के हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, वाणी के क्या होते हैं और मन के क्या होते हैं। अर्थात ही हमारा जो अस्तित्व है ये हमारे काया, वाणी और मन से बना हुआ है। हमारी जो भी कृति होती है, हम जो कुछ भी करते हैं, ये काया, वाणी और मन से होता है। तो मित्रता के प्रति फिर यहाँ हमारे कैसे कर्तव्य है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम काया से किस प्रकार से अपने कर्तव्य को करते हैं, किस प्रकार से हमारी मित्रता को अभिव्यक्त करते हैं, ये समझना जरूरी है। जैसे बुद्ध ने बताया हमको कि कुछ तो बस बोलने वाले ही मित्र होते हैं लेकिन करने वाले कम होते हैं। लेकिन काया की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर हमारे शरीर से इस प्रकार की कृति होती है, अभिव्यक्ति होती है, जो हमारे मित्रता को हम दर्शाते हैं। तो उसमें 2 महत्वपूर्ण बात आती है। एक तो मित्र को मदद करना
और दूसरा, मित्र के प्रति दान की भावना रखना, दातृत्व का होना ये जरूरी है। तो सबसे पहले मदद, जब हम शारीरिक रूप से आगे बढ़कर अपने मित्र को मदद करते हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सही में अगर कोई हमारा मित्र है और उसको मदद की ज़रूरत है, तो निश्चित ही मित्र के रूप में हम पीछे नहीं हटते, हम तुरंत आगे बढ़कर उसको मदद करते हैं। उसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ ये समझने के लिए। अभी जैसे मानो हम लोग नागपुर में काम करते हैं, नागपुर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ें करने के लिए मुझे मित्र से मदद मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे उनको पता चला कि मेरा जो मकान है वो छोड़ने वाला हूँ और नए मकान में मैं शिफ्ट होने वाला हूँ, तो तुरंत ही कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि अमोक सिद्धि, कुछ मदद लगी तो हमको ज़रूर बताइएगा कब आप ये करने वाले हैं। और तुरंत ही बहुत सारे मित्र वहाँ मदद के लिए आ गए। तो ये मित्रता होती है। अगर मानो आपका कोई मित्र वहाँ काम कर रहा है और आप दूर से देख रहे हैं कि वो अकेला काम कर रहा है, काम बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसे नहीं कहते अरे वाह वाह बढ़िया, हाँ चलने दो काम। आप तुरंत हाथ बटाने के लिए जाते हैं। ये मित्रता है। तो मित्रता हमारी कृति में होनी चाहिए। हमारा मित्र जो भी काम करता है तो हमें ये लगना चाहिए कि हमने भी उसके काम में हाथ बटाना चाहिए। कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा। हम लोग कम्युनिटी में रहे, नाफियो तो भी कम्युनिटी में रहे, और हम में से कुछ लोग हैं जो अभी कम्युनिटी में रहते हैं। अभी बहुत सारे युवा दोस्त यहाँ पर में आए हैं। तो कम्युनिटी में ड्यूटी लगती है, रोटा रहता है, जिसमें बर्तन मांजना है, खाना पकाना है, साफ सफाई करना है, बाथरूम की सफाई करना है, वगैरह वगैरह, पूजा स्थान बना है। तो मुझे याद है एक बार मेरी ड्यूटी लगी बर्तन मांजने की, और उसके पहले दिन क्या हुआ था कि हमारा कुछ सेलिब्रेशन था, कुछ बाहर के भी गेस्ट आए थे और बहुत सारे बर्तन थे। और ड्यूटी जनरली हम 2 लोगों के लगाते थे। मेरा एक दोस्त भूल गया, कहीं चले गया, और वो इतने सारे बर्तन देखकर मुझे टेंशन ही आ गया। अरे बाप रे बोला। और भी कुछ मेरे कम्युनिटी में दूसरे दोस्त थे, और वे क्या बोलने लगे, अरे राम सिद्धि आपकी ड्यूटी है अकेली? मैं बोला हाँ अकेले। अरे अरे, और ऐसा बोल के चले गए। लेकिन एक दोस्त, उसको दूसरा काम भी था, लेकिन वो रुक गया और मेरे साथ उसने हाथ बटाया। ये मित्रता होती है कि जहां हम सही में हाथ बटाना चाहते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू लव मी लव माई डॉग। अभी कुछ लोगों को कुत्ता पसंद नहीं होगा, लेकिन अगर किसी से आपको प्यार है, किसी को आप पसंद करते हैं, लेकिन उसको कुत्ता पसंद है भी, तो फिर आप कुत्ते को भी प्यार करना पड़ता है। खैर ये कहावत थोड़ी अलग रखिए, लेकिन आपका मित्र जो काम करता है, आपके मित्र के लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण है, ऐसे वक्त अपने मित्रता के लिए वो चीज़, वो बात हमारे मित्र के लिए अगर महत्वपूर्ण है तो हम उसमें हाथ बढ़ाना चाहते हैं। मैं चंद उदाहरण देना चाहूँगा। अभी जैसे हम ऑर्डिनेशन टीम के लिए काम करते हैं। भारत में जो लोग धर्मचारी बनना चाहते हैं उनके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी हमारे तरफ है। और फिर ये टीम का बहुत सारा काम है। सबसे बड़ा काम तो ये है कि फंड रेज करना, क्योंकि ये काम करने के लिए बहुत निधि लगता है। अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि हम दक्षिण में जाते हैं, हम पूर्व में जाते हैं, उत्तर में जाते हैं, पैसा लगता है बहुत। उतना पैसा हमारे पास पर्याप्त है ही नहीं, काम बहुत करना है। और जब हमारे मित्र को ये पता चला कि ये टीम स्ट्रगल कर रही है, इनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि हम भी आपको मदद करेंगे, आपके साथ हम फंड रेज करेंगे, आपके लिए फंड रेज करेंगे। हमने एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र बनाया है, चाहते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए, और उस केंद्र के निर्मित में बहुत सारे मदद की आवश्यकता होती है। तो हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे मित्र बिना बताए, बिना बुलाए हर बार तैयार रहते। ये मुझे लगता है मित्रता की बात है। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत कामों में भी हम अपने मित्रों को जरूर मदद करते हैं। तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि हम जब किसी को मित्र कहते हैं तो इस प्रकार से उस मित्र को किसी काम की या किसी मदद की जरूरत है शारीरिक रूप से, तो क्या हम आगे बढ़कर हाथ बटाते हैं। और मुझे याद है जब मैं शिफ्ट हुआ था और बहुत किताबें थी मेरी, और मेरे मित्र से मैं यही कह रहा था कि मुझे बड़ा टेंशन आ रहा है, इतने सारे किताबें, इसका पैकिंग करना है। तो तुरंत मेरे 2-3 दोस्तों ने कहा कि अमुक सिद्धि हम आपके घर आएंगे। और मैं बहुत खुश हो गया, और उन लोगों ने वो किताबें पकड़ी और एक एक पैक करते रहे। तो मुझे याद है, अभी मेरा एक दोस्त कह रहा था, बाप रे बोले, बुक शॉप के बाद पहली बार इतनी किताबें एक जगह देख रहा हूँ बोले। मैं भी हंसा बहुत, लेकिन वो काम बहुत टेडियस था, बहुत समय उसमें लगने वाला था किताबों के गट्ठे बनाने के लिए। लेकिन वो मैं देख रहा था मेरे दोस्त बड़े खुशी से
वो काम कर रहे थे। तो जब हमारी सही में मित्रता रही तो हम ये देखते हैं कि अब उनको मदद की ज़रूरत है। हम ऐसे समाज व्यवस्था में हैं कि जहाँ बहुत सारे मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। अगर शादी ब्याह है, किसी की मृत्यु हो गई है या कोई फंक्शन है, तो ऐसे वक्त निश्चित ही मित्र जो है बिल्कुल वहाँ पहुँच जाते हैं, मदद के लिए पहुँच जाते हैं और काम में हाथ बटाते हैं। तो अगर हमारी मित्रता है तो हम केवल बैठे नहीं रहते, लेकिन कभी कभी कुछ लोग अगर मित्रता को समझ नहीं पाए तो फिर इस प्रकार के वो कृति नहीं करते। अभी मेरे एक मित्र मुझे याद आ रहे, बुजुर्ग, अभी दुनिया में नहीं रहे, सच्चदम्मा, मेरे से काफ़ी उम्र में बड़े थे, बुजुर्ग थे, फिर भी लेकिन बहुत अच्छे मित्र थे मेरे। और एक बार मैं उनको कह रहा था कि मैं बहुत बिजी हूँ अभी और मुझे कुछ थोड़ा सा मेहनत करना है, क्योंकि हमारे जो हॉस्टल्स है, छात्रावास है, उसका जो फंड रेजिंग है उतना हुआ नहीं जो हमारा टारगेट था। तुरंत उन्होंने बोला कि मुझे आप वो रिसिप्ट बुक दे दीजिए, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैं उसके लिए दान खड़ा करूँगा। तो मित्र क्या करता है, ऐसा नहीं अरे ये तो आपका काम है, क्योंकि हॉस्टल संभालने का जो जिम्मेदारी है ना वो आपने ली, तो हम उसके लिए क्या काम करें, ये मित्रता नहीं होती है। अभी जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, अभी नाकेतु जी यहाँ पर मैं, आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि उनका उतना परिचय यहाँ नहीं हुआ है। नाकेतु बहुत सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, केवल ऑर्डिनेशन टीम के नहीं, और सबसे बड़ी आंदोलन की जिम्मेदारी होती है पब्लिकेशन। हमारी कुछ प्रकाशन है, हमारी कुछ पत्रिकाएं निकलती है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, आपको बताऊं मैं। लेकिन अगर मित्रता है तो आप क्या कहेंगे, अगर आपके पास कुछ कौशल है, मानो आप भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं, डिज़ाइन अच्छा कर सकते हैं, कुछ वितरण का काम अच्छा कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं आपके काम में हाथ बटाना चाहता हूँ। अभी हमारे एक शिविर केंद्र को चलाते हैं, तो आप ये कहेंगे आप बहुत वहाँ मेहनत करते हैं, मेरे लायक कुछ काम है क्या, मैं आपको मदद करने आ जाऊँ क्या। अभी विवेक सागर इसलिए शिविर में आ सके क्योंकि 2 मित्रों ने कहा कि विवेक सागर आप शिविर जाइए, शिविर केंद्र को हम संभालेंगे। तो मित्रता केवल बोलने की बात नहीं, और मुझे तो लगता है कि सही मित्रता कब होगी, आपके मित्र की क्या जरूरत है ये आपको समझ में आ जाएगा, और आप मदद मांगने के पहले वो खुद ही कहेगा कि ये चीजें तो मैं आपको मदद करने के लिए आऊंगा। तो अक्सर मुझे लगता है कि मित्रता में शारीरिक रूप से बहुत बातें करने की जरूरत नहीं, मदद करनी चाहिए। लेकिन बात करने वाले भी कुछ मित्र होते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं। अभी मैं बहुत व्यस्त था उस समय, अभी उतना व्यस्त नहीं, लेकिन पहले जब नागपुर की जिम्मेदारी थे, दोनों छात्रावास, लड़की लड़के का, फिर बुशिंदो, फिर अशोक, और नागपुर का एक ही सेंटर था, बहुत बहुत बिजी था मैं। और फिर मेरे जो बहुत सारे मित्र हैं जो सरकारी नौकर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनको सुबह ही समय रहता था और शाम को ढेर सारी एक्टिविटीज़ थी। तो एक मेरा मित्र कहने लगा कि अमुक सिद्धि, हमको बहुत लगता है आपसे बहुत मिले, आपसे मित्रता बढ़ाए, लेकिन अभी शाम को भी आपके बहुत सारे क्लासेस होते हैं, दिन में आप बहुत सारे बिजी होते हैं। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मॉर्निंग में मुझे मिलने आ जाइए, 8 बजे आ जाइए, मैं घर पे बहुत बार अकेला रहता हूँ, मेरे घर ही नाश्ता कर रहे हैं ना, वहाँ से दफ्तर चले जाना। खुश हो गए, बहुत बढ़िया है। तो मैंने उनको 8 बजे बुलाया, लेकिन वो इतने एक्साइट थे कि कब जाओ और कब नहीं, तो मेरे घर 7:30 बजे पहुँच गए। तब मैं बर्तन मांज रहा था, क्योंकि बर्तन वगैरह मांज कर सब मैं ध्यान वगैरह निकाल लिया, बर्तन मांजना था। 8 बजे वो बंदा आएगा और फिर मैं उनसे संपर्क करूंगा और फिर हम इकट्ठा नाश्ता बनाएंगे और खाएंगे वगैरह, ऐसा मेरा प्लानिंग था। 7:30 बजे पहुंच गए और कॉल बेल बजी, इतने बजे कौन आ रहा है, फिर खोला तो अरे बोला आइए आइए। तो उन्होंने कहा अरे क्या हो रहा है, बोले आप बिजी है क्या। मैं बोला हाँ थोड़े बर्तन मुझे मांजने थे। अरे बोले ठीक है, बोले आप बर्तन वगैरह मान लो, बोले तब तक मैं थोड़ा घूम के आ जाता हूँ। फ्रेंड क्या करेगा, अरे मैं हाथ पटाता हूँ, काम जल्दी हो जाए, नहीं नहीं बर्तन तुम मान लो बोले पूरा, मैं घूम के आ जाता हूँ तब तक। ये मित्रता नहीं है। यानी मित्रता इनको लगता कि जब इनके साथ बैठ के मैं बात करूंगा वही मित्रता है। मित्रता जैसे बुद्ध ने बोला ना, बोलने वाले रहते कुछ, लेकिन कृति, जो सही मित्र होता है वो कृति करता है। अगर आपको पता चला कि आपका मित्र बीमार है तो आप खुद ही जाते हैं कि आपको कुछ मदद की जरूरत है क्या, कुछ आपके लिए चाहिए क्या। तो ये शारीरिक काया से होने वाली मदद है। उसके बाद जिसको मैंने दान की बात कही, दातृत्व की बात कही, हम अगर किसी के मित्र है तो मित्र अपनी चीज़ें, वस्तुएं, बिलोंगिंग वो अपने मित्र के साथ साझा करते हैं। अभी जैसे मानो अभी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत एग्जाम्पल दे सकता। कभी कभी अभी मुझे पिछली बार एक शिविर में जाना था नांदेड़ में, और मेरे दोस्त चाहते थे, वे लोग भी चाहते थे ऑर्गेनाइज़र कि मैं बस से नहीं आऊँ, मैं आराम से आ जाऊँ वहाँ पर मैं। तो मैं
किसी मित्र की कार ढूंढ रहा था, तो एक मित्र ने खुद ही ऑफर किया कि मेरी कार को आप ले जाइए। तो हमारी कार हो सकती है, स्कूटर हो सकती है, हमारी चीज़ें हो सकती है, तो हम मित्रों के साथ साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। किताबें हम साझा करने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई आप ये ले जाइए। कुछ चीज़ें हम साझा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर और एक मैं बात कहूँगा कि कभी कभी मित्र के मांगने के पहले ही हमारे मित्र की क्या ज़रूरत है इसके बारे में भी हम सोचते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे पास सरप्लस रहती है, सरप्लस है ना, ज़्यादा की रहती है, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरे पास तो ये ज़्यादा की है लेकिन मेरे इस मित्र के काम में आ सकते हैं, तो हम वो सरप्लस चीज़ें, ज़्यादा की चीज़ें अपने मित्र को देना चाहते हैं। ये भी एक मित्रता की बात है। लेकिन मित्रता की और एक बात होती है, जब आप अपने लिए कुछ चाहते हो तब आप मित्र के बारे में सोचते हैं कि अरे ये चीज़ मेरे मित्र को भी अच्छी लगेंगी, उनको भी पसंद आएंगी, एक चीज़ उनके लिए भी खरीदता हूँ। कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता, एक मेरा मित्र है मुझे मिलने आया, फिर हमारा संपर्क वगैरह हुआ और एक माला उसने निकाला और बहुत ही सुंदर माला थी। मैं देखकर खुशी हो गया और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे दिया। अरे, और मैंने कहा अरे मैं सोच रहा था मुझे एक अच्छी अभी माला चाहिए, क्योंकि मेरी पुरानी जो माला है कुछ खो गई, कुछ मैंने किसी को दे दी। तो वो मित्र जानता था कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक नई माला खरीदनी चाहिए। कभी हमारा मित्र अचानक कोई किताब ला के देता है, वो जानता है कि एक किताब की मुझे ज़रूरत है, इसको देना चाहिए। तो कहने का मतलब ऐसा है कि बिना मांगे हम मित्र को देते। चीज़ कितनी महंगी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपका एक सर्वसाधारण 2 रुपये का पेन, लेकिन उसमें देने की भावना अगर है तो मित्रता बढ़ती है। और मुझे लगता है मित्रता में इस प्रकार की दान की भावना, मित्रता में इस प्रकार से उपहार देना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। केवल बातों से ही हम मित्रता नहीं कर सकते, हमारी कृति, हमारी अभिव्यक्ति ये इन चीज़ों से होती है। तो थोड़ा गौर कीजिए कि हम जब मित्रों के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ देने की बात करते हैं क्या। एक बड़ी खुशी हुई मुझे इन दिनों में, मेरे पास व्हाट्सएप पर इतने केक आ गए, क्या बताओ, बहुत बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। आजकल सब उपहार व्हाट्सएप पर ही चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी महंगी चीज़ नहीं, एक छोटा पेन, एक छोटी डायरी, वो भी अगर आप किसी मित्र को देते हैं ना, तो मुझे लगता है 100 शब्दों से ये ज़्यादा अच्छा है, जहाँ अपना मैत्री, अपना लगाव आप एक्सप्रेस करते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि कभी कम इस प्रकार से करते हैं क्या। अब इसके बारे में बहुत बोला जा सकता है, दान का बड़ा महत्व है। तो मित्रता में हम इस प्रकार से, फिर ये कोई भी चीज़ हो सकती है, पैसा हो सकता है, वस्तु हो सकती है, समय, कौशल। अगर आपके पास कोई कौशल है, स्किल है, तो आप सोचते हैं कि मेरे मित्र को शायद मेरे स्किल से कुछ ये मदद हो सकती है कि हाँ मैं मदद कर सकता हूँ। तो मित्र को मदद करने के लिए हम हरदम आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, थोड़ा मित्रता को और गहराई से हम देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मित्र किसी कारणवश अगर बहुत बीमार है, कुछ चीज़ें हैं, तो बहुत बार हम उनके परिवार को मदद करने के लिए भी आगे आते हैं। बीमारी में मदद करने के लिए हम आगे आते हैं। मेरा एक मित्र है, वो छोटा बिजनेस वो करता था, कपड़ों का वगैरह, और अचानक मुझे पता चला कि चक्कर आके वो गिर गए, और जब डायग्नोस वगैरह हुआ तो पता चला 80% उनका ब्लॉकेज है, शायद ज़्यादा भी होगा। और तुरंत डॉक्टर ने बोला कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन की कीमत बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने बहुत सारे जगह जाने का प्रयास किया, और जब मैंने मेरी टीम में बताया था उस समय, हमारी जो ऑर्डिनेशन टीम थी, कि ये मित्र है अपने और इनकी ऐसे हो गई, तो तुरंत हमारे सब दोस्तों ने कहा कि हम अपनी तरफ से इतने इतने पैसे देंगे। और फिर बाद में मैंने और मित्र को बोला, और यू कांट बिलीव दिस, एक ही दिन में 80,000 हमारे जमा हो गए, और उस मित्र को तुरंत उसकी मदद दी गई। और उसके बाद में और भी पैसे जमा हुए, वो पैसे वापस करने आया था। मैं बोला, आप ये पैसे वापस मत करो, क्योंकि आपका इलाज हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने आपको ये कहा कि आपको और 1-1.5 महीना आराम करना जरूरी है, तो ये पैसे आप उसके लिए लगाइए। कहने का मतलब ऐसा है कि मित्र को मदद चाहिए, ये भावना अगर हमारी है तो हम हर प्रकार से आगे आते हैं, हम मदद करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, मृत्यु के पश्चात भी हमारी मित्रता होती है। हमारे मित्र के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो करने की हम जरूर कोशिश करते हैं। तो एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, अभी हम मित्रता की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने
भदंत कौशलन का नाम सुना होगा। बहुत बड़े स्कॉलर, विद्वान भिक्षु रहे, नागपुर में दीक्षा भूमि पर रहे। लेकिन एक बात उनके बारे में बताऊं मैं, ये 3 बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और अक्सर लोग कहते कि भाई ये इनका तो त्रिकुट है बिल्कुल, 3। उसमें कौन? महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, जगदीश कश्यप और भदंत कौशल्यायन। तो अक्सर जब दीक्षा भूमि में जाता था तो उनसे अक्सर मैं बात करता था, प्रश्न पूछता था। बहुत छोटा था तब मैं, बुद्धिज्म पर बहुत सारे सवाल पूछता था, उनको बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छा लगता, बोले आप लोग ये सवाल पूछते हैं, अभी बुद्ध धर्म में इतनी कोई रुचि नहीं रखता। तो उन्होंने बताया हमारा जमाना ऐसा था, बोले कि सारी रात हम तीनों बुद्ध धर्म पर चर्चा करते हुए गुजार लेते। सुबह हुई तो हमें बड़ा अचंभा होता था, अरे बाप रे सुबह हो गई, इतनी चर्चा हम लोग करते थे। बोले बुद्ध धर्म के प्रति इतनी रुझान हमारी थी। तो उन्होंने दुख जाहिर किया कि वो रुझान अभी नहीं है। तो उनका मैं एक कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, अभी ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे, और वहां उन्होंने लिखा कि मेरे मित्र महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन इनका निधन हो गया। तब उनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी भी मेरे पास आ गई। मेरी अपनी जिम्मेदारी मेरे पास है, लेकिन मेरे मित्र के लिए जो महत्वपूर्ण चीज था वो जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ी। क्या जिम्मेदारी थी वो? ये तीनों मित्रों ने तय किया था कि कौन कौन से पाली ग्रंथों का अनुवाद करेगा। जगदीश कश्यप खासकर अभिधम्म वगैरह, ये जो है महापंडित राव सांस्कृत्यायन जो महत्वपूर्ण सुत्त वगैरह उसका ट्रांसलेशन, और भदंत कौशल्यायन जी जातक कथाओं का ट्रांसलेशन करते। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो काम भी उन्होंने अपने सिर ले लिया। तो अपने मित्र के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, हम उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मृत्यु के पश्चात भी मदद करते हैं। उसके बाद है वाणी, स्पीच। जब मैं पहली बार ट्रेनिंग को गया तो सबसे पहली बात हम वहां से सीखे कि आप सब अलग अलग जगह से आए, एक दूसरे को उतना आप जानते नहीं। सबसे अधिक सावधानी, सबसे अधिक जागृति एक चीज को आपको रखनी है, वह है आपकी वाणी। अक्सर मित्रों, ये जो वाणी है ना हमारी, यही वाणी लोगों को जोड़ सकती है या लोगों को तोड़ सकती है। और इसलिए मित्रता में वाणी का बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाणी से ही हम अपनी मैत्री, अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। और वाणी में अगर अच्छाई नहीं है, वाणी अगर उचित नहीं है, तो निश्चित ही मित्रता में वो मित्रता नहीं होते। तो वाणी के भी कर्तव्य होते हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात होती है कि मित्रता में हमारी वाणी सत्य होनी चाहिए। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म के धम्म में इस ग्रंथ में लिखा है कि कोई भी जो रिश्ता होता है ना, उसकी बुनियाद विश्वास होती है। कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो, मित्र हो, विश्वास पर आधारित होता है। असत्य पर वो आधारित नहीं होता। अगर असत्य है तो विश्वास टूटता है। तो जब हम अपने मित्रों से बात करते हैं तो हमारी वाणी सत्यता वाली होनी चाहिए, हम प्रामाणिक होनी चाहिए। अगर उसमें अप्रामाणिकता है, हम झूठ बोलते हैं, तो ये मित्रता में ये उतनी उचित बात नहीं रहेगी। ये मित्रता को कहीं ना कहीं एक प्रकार से नष्ट करती है, क्योंकि विश्वास अगर नहीं है तो वो मित्रता आगे बढ़ती नहीं। तो हम जब मित्रों से बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम सत्य बोलना चाहिए, हम झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब उनको पता चलेगा अरे उन्होंने ये कहा था सारा झूठ था, तो निश्चित ही उनका हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए सत्यवाणी ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है, ये क्योंकि हमारे विश्वास का आधार होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रियवाणी की। अभी बुद्ध ने तो बहुत सुंदर बताया वाणी के बारे में, लेकिन कभी कभी हम मित्रता में भी कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। वैसे तो किसी भी रिलेशनशिप में हमने कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारी वाणी जो है वो प्रिय होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। और देखो, जो प्रिय बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, वे लोग हमें भाते हैं, हमें पसंद आते हैं। तो हमारे मित्रता में भी हम जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं, वह वाणी हमारी मधुर और अच्छी होनी चाहिए। अभी वाणी के बारे में एक मुझे याद आया, मैं जिस बस्ती में रहता था तो अक्सर हमारे लोगों के बड़े अच्छे नाम थे, लेकिन अच्छे नाम से वो पुकारते नहीं थे एक दूसरे को। अभी मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे लेकिन अभी जैसे मानो किसी का नाम दीपक है तो उसको बोलेंगे ए दीपक्या। तो
तो हमारे मित्र का हमने उचित ढंग से नाम लेना चाहिए, या कभी कभी हम व्यंग्यात्मक नाम लेते हैं या किसी प्रकार, जैसे मेरे घर में पेंटिंग चालू होती बीच में, मेरा जो मकान है हमने उसकी पेंटिंग करवाई और बहुत सारे उसमें जो युवा दोस्त आए थे पेंटिंग करने के लिए, वो बुद्धिस्ट ही थे और फिर उनसे मेरी अच्छी बातचीत होती थी रोज वगैरह। लेकिन मैंने महसूस किया उनमें एक छोटा लड़का था, तो बड़ा अजीब व गरीब लगता था मुझे उसको। जब तक वो भी दिखा उससे सब बोलते थे ये हड्डी इधर आ, हड्डी। फिर से मैं केयरफुली सुना, शायद गलत सुन रहा था कुछ दूसरा, फिर से बोले हड्डी इधर आ। बोला 1 मिनट, बोला इसका नाम हड्डी है क्या? बोले नहीं नहीं हड्डी नहीं है। बोले बोला क्या है? नीलेश है। बोले हड्डी क्यों बोलते हैं? ये दुखड़ा है ना, बोले बहुत। लेकिन कहीं ना कहीं उसके शारीरिक स्थिति को लेकर, इसको लेकर व्यंग्यात्मक कोई ये कहना ये उतना उचित नहीं है। तो हमने अपने मित्र को अच्छे नाम से बुलाना चाहिए, आदर युक्त ढंग से उनसे हमने बात करनी चाहिए, कठोर हमने नहीं बोलना चाहिए। कठोर के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, कभी कभी मैं देखता हूँ मेरे भी मित्रों में, कभी कभी हम किसी को कुछ सीधा सीधा बोलते हैं। हमारी तरफ एक शब्द है और अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया। मैंने कहा गलत बात किया आपने, ये उचित तरीका नहीं। बोले मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ऑनेस्ट हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड का वो मीनिंग नहीं होता है कि मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। मैंने कहा आपने कठोर बोला है, आपको कुछ चीज़ बतानी है लेकिन ये बताने का तरीका नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पर हम कठोर बोलते हैं, लेकिन ये बोलने की जरूरत नहीं। हमें बड़े कंपैशन के साथ, बड़े मैत्री के साथ अपनी बात जरूर करनी चाहिए। कभी कभी मेरे मित्र ऐसा भी कहते कि नहीं भाई उनको मदद करना था, उनकी कमी मैंने दिखाई, मदद करना था। एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे जो कल्याण मित्र चंद्रशील जी, वो एक बार मुझे कह रहे थे क्या होता है, बोले अमुक सिद्धि हम कमियां बताने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है बोले, लेकिन एक बात हमने सोचनी चाहिए। बोले पहले हम जिस भी आदमी की कमी बताना चाहते हैं ना, तो पहले अंदर दिल को एक सवाल पूछना चाहिए, क्या उनके प्रति मेरे मन में मैत्री है, करुणा है? अगर मैत्री है, करुणा है तो कमी जरूर बताइए। लेकिन अक्सर द्वेष, ईर्ष्या, स्पर्धा ये होने से हम इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन मित्रता अगर हमारी है तो हम संवेदनशील रहेंगे, बहुत ही सोच समझकर हम बात करेंगे। लेकिन बहुत बार हम मित्रता में कठोर वाणी का प्रयोग करते, तो इसका हमने ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा उचित हो। उसके बाद हमारी भाषा जो है वो सामंजस्यपूर्ण होनी चाहिए। कभी कभी हम निंदा करते रहते हैं, हम अपने भी मित्रों की निंदा करते हैं। जब अपना मित्र सामने नहीं होता तो औरों के पास हम उसकी निंदा करते हैं। और कभी कभी सोचता हूँ कि हम सही में निंदा क्यों करते हैं। एक बार सुबुद्धि जी से बात कर रहा था मैं, बोला सुबुद्धि मुझे भी वो प्रवृत्ति है, बोला ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया। उन्होंने बोला वी डिलाइट, कभी कभी निंदा में बड़ा आनंद आता है। और अक्सर देखो जब लोग इकट्ठा आते हैं ना, जो वहाँ मौजूद नहीं, प्रेजेंट नहीं, उसकी निंदा चलते रहती है। और फिर उसमें से जो चले जाता कोई दूसरा आता तो जो चले गया उसकी निंदा होती है। तो लेकिन हमारा जो मित्र है, मित्र सामने रहे न रहे, हमने उसके बारे में, उसकी जो अच्छाई है उसकी बात करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। तो अक्सर ये निंदा से हम मित्रता से दूर जाते हैं। तो हमने सामंजस्यपूर्ण बात करनी चाहिए, क्योंकि निंदा से हम एक प्रकार का विसंवाद उसमें निर्माण करते हैं। हमारा मित्र परिपूर्ण नहीं होता, मैं भी परिपूर्ण नहीं। अभी प्रिय घोष, मेरे दोस्त तो बहुत सारे हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारी कमियां भी है, मेरे मित्र भी जानते हैं अच्छे से। लेकिन अक्सर हम कमियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। हिंदी में एक शब्द है छिद्रान्वेषी होते हैं, जो कमियां हैं उसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मित्रता में जो अच्छी बात है, जो उनमें बेहतर है, उसकी हमने बात करनी चाहिए, पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं जिस जमाने में कराटे पढ़ाया, स्लम में पढ़ाया, शाखा में लोग आए, पीने वाले आए, मैं उनको कभी डांटा नहीं। मुझे मालूम है इनका दोष नहीं है, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में पलते हैं, ऐसे संस्कार में पलते हैं। और ये लोग खराब भी नहीं है, उनकी आदत खराब है, क्योंकि उनको मालूम नहीं था, अज्ञान है उनका। लेकिन उनको मैंने ये बोला कि अगर आप बेहतर किक मारना चाहते हो, बेहतर काटा करना चाहते हो, तो अगर आप निर्व्यास नहीं बनेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो आपको बड़े कंपैशन के साथ ये करना चाहिए। लेकिन अक्सर हम लोग, उनमें बहुत सारी अच्छाई होती है, लेकिन छिद्रान्वेषी होते हैं, कमियां हम ज़्यादा देखते हैं। तो हम मित्रता के जो अच्छे गुण हैं उनके तरफ फोकस करना चाहिए, उसको हमने देखना चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।
पुण्यानुमोदन करना चाहिए। और अक्सर मुझे लगता है कि हमारे संस्कृति में अभी संघ से वो संस्कृति आई है, फिर भी मुझे बहुत कमी सी नजर आती है। हम पुण्यानुमोदन कम करते हैं, निंदा ज्यादा करते हैं, आलोचना ज्यादा करते हैं, और एक प्रकार की प्रवृत्ति है, आदत सी बन जाती है। वो एक बहुत पहले कहानी मैंने पढ़ी थी कहीं, एक महिला थी, बहुत ही झगड़ालू थी, बार बार उसका इससे उससे सबसे झगड़ा ही होते रहता था। वो आदमी बहुत परेशान हो गया, अब क्या करे, बीवी का इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, उससे झगड़ा। मुझे लगा भी बड़ा सबसे संबंध इससे झगड़ा है, हम बस्ती बदल देते हैं, नई जगह रहने चले जाते हैं। लेकिन झगड़ा करना उसकी आदत थी, उसने नए झगड़ा करने के लिए महिला ढूंढ ली। तो कभी कभी आलोचना करना ही हमारी आदत हो सकती है, हैबिट हो सकती है। लेकिन अच्छा ही अगर है ना, तो हम कुछ चीजों में कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, वो अब मैं देना चाहूंगा, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जो लोग अभी मैनेजमेंट और ऐसे कुछ चीज़ों का स्टडी करते हैं। मिसिंग टाइल करके, मिसिंग टाइल सिंड्रोम ऐसे बात है, वो बड़ी फेमस है। तो एक अमीर आदमी रहता है पश्चिमी जगत में, बहुत पैसे वाला रहता है, और उसको लगता है कि दुनिया का नंबर 1 स्विमिंग टैंक में बनाऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल वहां मैं लगवाऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन जो भी इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, उनका मदद लूंगा, बढ़िया गार्डन बनाऊंगा। और बहुत सुंदर उन्होंने वो स्विमिंग टैंक बनाया, सब कुछ बराबर किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, इंजीनियर को बताया कि एक काम करना है, जो स्विमिंग टैंक है ना, उसमें एक जगह टाइल लगाना मत, छोड़ देना, उसको खाली छोड़ देना। बोले सर ऐसा सुनो, बोले मेरी बात। और फिर उसने सारे जो उसके बिजनेसमैन दोस्त है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, उनको उद्घाटन के लिए बनाया, सब उद्घाटन हो गया। और वहाँ उसने एक रजिस्टर रखा था, और सही में बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन स्विमिंग टैंक था, बहुत ही बढ़िया सुंदर था वहाँ की, बहुत अच्छे बाथरूम, बहुत अच्छे मतलब करें शावर, और बैठने के लिए कुर्सियाँ, गार्डन, एवरीथिंग बहुत ही बढ़िया था। एक टाइल्स लेकिन उसने बोला था इंजीनियर को कि छोड़ देना। और फिर वहाँ एक रजिस्टर लिखा गया, रिमार्क लिखो। मालूम है क्या हुआ, लोग वहां गए, इतना अच्छा टैंक, इतनी सारी बातें, वो नहीं छोड़ दे, लेकिन एक टाइल नहीं है यहां पर में, एक टाइल मिसिंग है। इसको बोलते हैं मिसिंग सिंड्रोम। तो अक्सर हम मिसिंग क्या है उसकी तरफ ज्यादा देखते हैं, लेकिन उसकी जो अच्छाई है उसके तरफ हम उतना ध्यान नहीं देते। तो ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। पुण्यानुमोदन करना चाहिए, और मुझे लगता है कि पुण्यानुमोदन आप 10 बार कीजिए, कमी 1 बार बताइए, तो आपका मित्र आपका रिस्पेक्ट करेगा। वो जानेगा कि नहीं, ये मेरे अच्छाई के बारे में जानता है, मेरे भलाई के बारे में सोचता है, मेरे कल्याण के बारे में सोचता है। लेकिन हम 10 बार बुराइयां बताते, पुण्यानुमोदन तो बहुत बार करते ही नहीं। तो हमने मित्र का पुण्यानुमोदन, उनका अनुमोदन करने की आदत बढ़ानी चाहिए, और हमारे मित्र की हमने अधिक से अधिक प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद उपयुक्त वाणी। अक्सर हम ऐसी बातें करते हैं कि जो उलझुल होती है, व्यर्थ की बातें होती है। तो ये भी कभी कभी मित्रता में एक रोड़ा होती है, वो मित्र कभी कभी हमसे ऊब सकता है। अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल निंदा करने के लिए आते हैं। कभी कभी मैं देखा 2 मित्र भी 1 घंटा संपर्क करते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में वो एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते, एक टारगेट चुन लेते हैं और दोनों मिलकर बहुत संपर्क करते हैं कि ये आदमी कितना बुरा है। फिर वो भी बढ़ चढ़ के बताया कि वो उससे ज्यादा बताता कि ये आदमी कितना बुरा है, ये आदमी कितना बुरा है। 1 घंटा संपर्क, बाद में गले लगकर मिलते, ऐसा ही संपर्क करते रहेंगे, क्योंकि निंदा करना हमको बहुत अच्छा लगता है। एक कहानी मुझे याद आ रही, मैं बहुत कहानियां पढ़ता था, मुझे कहानियां बहुत पसंद थी। आपने कभी नाम सुना क्या मुझे मालूम नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे कैरेक्टर है, बीरबल वगैरह कैसे है वैसे साउथ के, उनके बहुत सारी कहानियां हैं। तो ऐसे एक कहानी उनकी मैं पढ़ रहा था। तो 2 लोग ऐसे यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, और भी बहुत सारे यात्री थे। तो वो आपस में बातचीत करना चालू कर दे। तो एक आदमी ने उससे पूछा, एक युवा व्यक्ति से, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं आप? तो बोले मैं तो मुंबई जाऊंगा। बोले अभी? अच्छा 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 अच्छा। फिर वो पूछता है, तो क्या आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ हाँ मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। अरे आप मुंबई जा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। मुंबई में कहाँ आप जाएंगे? हाँ मैं उधर ही जाऊँगा, कल्याण में। अरे आप कल्याण में जा रहे हैं? मैं भी कल्याण में जा रहा हूँ। अच्छा कल्याण में कहाँ जाएंगे? तो वो उधर में जो एरिया है ना, वो एरिया में मेरा घर है। अरे मेरा भी वो एरिया में घर है।
अच्छा वहां आप कौन से बिल्डिंग में खा रहे थे? तो मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ। अरे मैं भी इस बिल्डिंग में रहता हूँ। अच्छा वो बिल्डिंग का क्या है, प्लॉट नंबर क्या है? बोले ये है 102। अरे वो भी 102 है। दूसरे आदमी सुन रहे थे चल क्या रहा है? अरे बोले आप एक ही एरिया में रहते हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही फ्लैट में जा रहे हैं, एक दूसरे को जानते नहीं? नहीं जानते हैं बोले, असल में हम बाप बेटे हैं बोले, अभी समय काटना था बोले, इसलिए हमने चर्चा शुरू कर दी। तो बहुत बार समय काटने के लिए हमारी चर्चा चालू रहती है और ये बोरिंग होता है। एक बार मेरे एक दोस्त ने फोन किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, जनरली मिलता नहीं मुझे वो ज्यादा, लेकिन अचानक फोन किया और मैं बिजी था टू बी फ्रैंक, कि बोले अमुक से आप है क्या? बोले आज आपसे मिलने आने की इच्छा है। अरे बोला जरूर आ जाइए, मैं हूँ बोला घर पर ही, अभी मेरा काम बाजू में रख गया। वो आया 2 घंटे मेरे से बात करते रहा, फिर घड़ी देखा, अरे अभी मुझे चलना चाहिए। बोले मतलब क्यों? नहीं क्या था? बोले असल में मेरी बीवी की एग्जाम थी बोले, उसको छोड़ने आया बोले, आपके घर के पास ही सेंटर था बोले उसका, अब इतना 2 घंटा कहाँ काटू इसलिए आपकी तरफ आ गया बोले। मुझे लगा कि यार उसको मुझ में रुचि नहीं थी, केवल क्या करना था, समय काटना था। एक्चुअली ये मित्रता नहीं होती, इसलिए मैत्री की जब हम बात करते हैं तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली आज समय बहुत ज़्यादा हो गया, तो शायद मैं कल अगर मौका मिला तो कुछ बातें बोलना चाहूँगा। केवल मैं अंत एक बात से करना चाहूँगा, लेकिन खासकर एक बड़ा सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि मैत्री कैसे करें, तो शायद मैं उसकी कल ही बात करूँगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा मैं, मैत्री बढ़ाने की बात हम लोग बहुत कर रहे हैं। मैत्री भावना तो नाके तुझे ने बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाया होगा, उससे कुछ बातें समझ में आएगी, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, बुद्ध धर्म में मैत्री ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। अगर हम बौद्ध हैं तो मैत्री का प्रिंसिपल ये सबसे अहम ऐसा प्रिंसिपल है। उस दिन हमने बहुत ही सुंदर पढ़ा सुना अमेय ज्ञान जी से, जब करणी मित्र सूक्त का उन्होंने पठन किया। बुद्ध ने मैत्री मित्रता की भी बड़ी सुंदर व्याख्या की। तो उन्होंने क्या व्याख्या की कि जब एक माँ अपने इकलौते औरस पुत्र की रक्षा, उसकी देखभाल, उसका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार का भाव विश्व के सभी प्राणी मात्र के लिए होना, ये मैत्री का भाव है। आप कल्पना कीजिए कि एक माँ का भाव अपने बच्चे के लिए कैसा होता है। ये बुद्ध की शिक्षा है। इतना ही नहीं, अगर आप लोग कभी नागलोक जाते होंगे तो वो मुझे बहुत पसंद आता, हरदम मैं वो पढ़ते रहता हूँ। वहाँ जो ऐसे फ्लैग लगे हुए हैं, उसमें एक जगह लिखा है, कंपैशन इज एसेंस ऑफ बुद्धिज्म। तो करुणा मैत्री यही बुद्ध धर्म का सार है। इतना ही नहीं, जब हम पंचशील की बात करते हैं ना, पहला हमारा सकारात्मक शील क्या है, मैत्री पूर्ण कर्म करके। असल में मैत्री यही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, बाकी शील उसके एक्सटेंशन है, यानी उसका विस्तार किया गया। अगर मैत्री है तो हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी प्रकार का दुराचरण नहीं करेंगे, हम किसी नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे कि इससे स्वयं के लिए, औरों के लिए हम दुख निर्माण करते हैं। तो मैत्री यही महत्वपूर्ण यहां पर प्रिंसिपल है। लेकिन बुद्ध ये कहते हैं हम सब में मैत्री है, लेकिन वो मैत्री शायद बीज रूप में है। उस मैत्री का हमें विकास करना पड़ेगा, उसको आगे ले जाना पड़ेगा, और मैत्री भावना हमको बहुत मदद करती है। और अक्सर मैं देखता हूं कि कभी कभी कुछ लोग मित्रता में उतना आगे नहीं आ सकते, मित्रता बढ़ाने के लिए उतने अधिक सक्षम नहीं होते। बहुत बार हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, हम रिजर्व माइंड रहते हैं, जिसको हम कभी कभी अंतर्मुखी कहते हैं, या इंट्रोवर्ट। हम में से कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये मैत्री का विकास हो सकता है। और अगर मानो थोड़ा मैत्री में हम लोग कहीं तो भी कम पड़ रहे हैं ना, औरों को दोष देने के बजाय हमने स्वयं से पूछना चाहिए कि कहीं ना कहीं मुझ में कमी है, मेरे व्यक्तित्व का कोई ना कोई पार्ट है। हम शर्मीले हो सकते हैं, हम में भय हो सकता है, न्यूनता का भाव हो सकता है, लेकिन मैत्री का अगर हम विकास करते हैं, और बुद्ध धर्म में इसको कैसे विकसित करना ये हमें सिखाया जाता है। और अक्सर ये जो चीज़ें है ये हमें मैत्री करने से रोकती है। तो हमें मैत्री का भी हमें विकास करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमारी जो कमियां हैं इसके ऊपर हमको कार्य करना पड़ेगा। और मुझे मालूम है, मेरा अनुभव है कि संगम में आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से उनमें परिवर्तन आया,
स्वभाव में परिवर्तन आया, व्यक्तित्व में परिवर्तन आया, क्योंकि हमें बदलना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ता है। कल अगर मुझे मौका मिला तो कुछ चीज़ें मैं कल बताऊंगा, क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया। केवल मैं अपनी बात कहूँगा। जैसे मैंने पहले भी शायद कहा था, मैं बहुत ही शर्मिला था, आज भी वो थोड़ा इतना शर्मिला था कि मैं छुप कर ही बैठता था घर में। लेकिन मैं दिन रात किताबें बहुत पढ़ता था, लेकिन छुप कर ही बैठता था, लोगों से बात नहीं करता था। तो कुछ लोगों को लगता था कि कभी तो भी बात करता है कि नहीं। मुझे तो चिढ़ाया जाता था, यानी अपनी वराडी भाषा में, हाँ तो पूरी बारी सरकत है भाई। तो मैं और भी शर्माता था और छुप जाता था। लेकिन जब बाबा साहब की प्रेरणा मिली, बुद्ध की प्रेरणा मिली, मुझे मित्रों से प्रेरणा मिली, तो इस पर मैंने बहुत कार्य किया। और उसकी वजह भी थी, मेरा जो बचपना जिस ढंग से गुजरा उसका भी एक असर ऐसा हुआ कि मैं बहुत रिजर्व माइंडेड हो गया। अकेले गार्डन में बैठता था, अकेले चिंतन करता था, फिलोसॉफी की किताब पढ़ता था। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम ऐसा हुआ कि लोगों के साथ सहजता से घुलना मिलना मुझे जमता नहीं था। इस पर मुझे बहुत कार्य करना पड़ा। और मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे पुराने मित्रों को भी और संघ के मित्रों को भी। ये चीज़ जो है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने मदद की। तो एक केवल वाकया सुना के मैं रुकना चाहूँगा। भंते जी आए थे 92 में, और मुझे लगता है कि हमारे संघ का सबसे बड़ा, संघ के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम कस्तूरजन पार्क पर हुआ था। 70,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर में थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया था और बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर में थे। और कस्तूरजन पार्क जो है ना, उसके पड़ोस में मेरी बस्ती है खलाशी लेन, बिल्कुल वॉकिंग 5 मिनट 10 मिनट से रास्ता है। और भंते जी आ रहे थे तो मेरी बस्ती के बहुत सारे लोग आए और मेरी आंटी बता रही थी बहुत सारी महिलाएं उसमें आए थे। और फिर वो महिलाएं जानती थी कि मैं भी संघ में काम करता हूँ, संघ में मैं सक्रिय हूँ। तो मेरी आंटी मुझे बता रही थी, महिलाएं पूछ रही थी, अरे बाई तुमचा तो विनोद पण याच्यामध्ये आहे ना? हो, कुठे आहे म्हणे, दिसून नाही राहिला, अपने विदर्भ की भाषा में। तो मेरी आंटी ने बोला तो काय म्हणे, तोच काय म्हणे, तो माइक पर बोलत आहे। वो शौक थे कि ये लड़का वहां बोल रहा है करके। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि मेरे मित्रों ने मुझे मदद की, मेरे व्यक्तित्व को बदलने के लिए मदद की। और कभी कभी हम अपने आप में रिजिड रहते, बंद रहते, लेकिन अगर हम मैत्री का विकास करेंगे, मेत्ता भावना करेंगे, अच्छी मित्रता हमको मिलेगी, तो निश्चित ही हमारा व्यक्तित्व खुलते जाएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपने शादी सुना, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।